सम्मान है ना उसको संतुलित करता है। तो आप ये भाव, एक जो चीज ट्रेंड में चल जाती है उसके पीछे आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास मस्तिष्क है, उसका प्रयोग करिए और उस चीज को समझने का प्रयास करिए कि आखिर सच क्या है। यहाँ पे अभी बहुत वक्तागण आएंगे जो बोलेंगे, मैं नहीं बोलती कि मैं जो बोल रही हूँ आप उस पर भरोसा कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए, उस पर चिंतन मनन अवश्य करिए। किसी के पीछे बात बोली गई उसके पीछे पीछे अनुसरण करना बिल्कुल गलत बात है। अंधविश्वास बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको, बल्कि उसके ऊपर खोज करनी चाहिए, उसके अंदर जाके गहन चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। यदि आप जागरूक नहीं है, यदि आपको कोई नहीं समझ पा रहा है तो केवल और केवल उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं, कोई व्यक्ति नहीं है। हसदेव का जंगल यदि कट रहा है, आदिवासियों को इतना ज्यादा पीछे ढकेला जा रहा है, उनके साथ शोषण किया जा रहा है, तो उसके जिम्मेदार आदिवासी खुद हैं और कोई नहीं है, क्योंकि वो आगे आना ही नहीं चाहते हैं, वो वहीं चले जाना चाहते हैं, एक लोग का अनुसरण करना चाहते हैं। आप चीजों को खुद भी तो समझिए, आपके स्वयं के मस्तिष्क है, उसके बेसिस पर आप अपना निर्णय लीजिए। क्यों किसी के पीछे आप भागे चले जा रहे हैं? कोई भी कह रहा है आप चले ही जा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। जो महापुरुष पैदा हुए हैं, बिरसा मुंडा जी, 15 नवंबर उनका जन्मदिन है और 26 नवंबर इन महापुरुषों के प्रयास से हम लोगों के बीच में भारत के निर्माता, विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, जिन्होंने हम सभी को भारत का संविधान दिया, उनको भी नमन करता हूं। आज 26 नवंबर का दिन जो है इसलिए प्रसिद्ध है, यादगार है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान भारत को दिया गया, भारत के प्रेसिडेंट को दिया गया। मैं उसका ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं प्रियम्बल को समझाने का प्रयास करूंगा और मूल कर्तव्य को भी समझाने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंग्लिश में लिखे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका हिंदी वो नहीं कर पाए, चले गए हम लोगों के बीच से। उसका हिंदी जो भी किया है वो विषमता वाली विचारधारा रखने के लोग किए हैं, ऊंच नीच की भावना को स्थापित करने वाले लोग हिंदी किए हैं। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंग्लिश में लिखे, चले गए। मैं इंग्लिश में प्रियम्बल पढ़ना चाहूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग हैं, इसका मतलब कुछ लोग भारत के नहीं हैं। वो क्या है? भारत की नागरिकता लिए हैं। तो नागरिक सभी हैं जो भारत के निर्माण से पहले से यहाँ रह रहे हैं, वो उनको मूल निवासी कहा जाता है। जैसे कि हर देश के मूल निवासी हैं। 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस मनाया जाता है। तो हर देश के मूल निवासी लोग हैं, हर देश में अलग अलग देशों से आकर के नागरिकता भी लिए हैं। तो इसलिए बी द पीपुल ऑफ इंडिया जो लिखा गया, हम भारत के लोगों के लिए, मतलब जो यहाँ के मूल निवासी हैं। बी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic। उसमें स्वावलंबी रहता है, सत्यनिष्ठा रहता है। और ईश्वर क्या है? सत्य ही ईश्वर है। अगर सत्य पर है, जैसे आप पढ़े लिखे हैं तो होता ना कि ये ऑब्लिक ये, तो ईश्वर ऑब्लिक स्वावलंबी मतलब सत्यनिष्ठा। तो स्वावलंबी जो प्रियम्बल में लिखा है उसका हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे, अभी सत्यनिष्ठा नहीं आएगा। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हिंदी नहीं बनाए, हिंदी बनाने वालों ने अपने हिसाब से बनाया है, भेदभाव उस चीज को स्थापित किया वहां। तो इसलिए हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। और रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, रिजॉल्व माने होता है हल निकालना। हल का मतलब समस्या का समाधान करना। समस्या क्या है हमारी? ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, शासन शिक्षा संपत्ति में बराबर का हकदार नहीं, इसको रिजॉल्व करना है। और रिजॉल्व करके कॉन्स्टिट्यूट इंडिया मतलब ऐसा भारत बनाना है
जो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो। मतलब सोवरेन का मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आजाद। वो कौन है? नागरिक है, वो नागरिक के लिखा गया। लेकिन ये नागरिक जितने यहाँ पर बैठे हैं, क्या सभी लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं? नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ जाए, अभी पे यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है, जिनकी ड्यूटी है सुरक्षा करना, लेकिन क्या वो सुरक्षा करते हैं? वो क्या सुरक्षा करते? वो अपनी ड्यूटी, जबकि उनको भी शपथ लेते हैं वो संविधान के सब पालन करेंगे। लेकिन जहाँ भाई उनकी संख्या कम है, मैं मानता हूँ, जितनी उनकी ड्यूटी होनी चाहिए तो संख्या के लिए बढ़ाओ ना, पद सृजन करो ना। हम संसद क्यों चुनते हैं? संसद को इसीलिए चुनते हैं कि जाकर के जो साल में पैसा आ रहा है, संचय निधि आ रहा है, उसको एक सांसद के लिए थोड़ी खर्च करना है, पूरे भारत के वोटरों के लिए खर्चा करना है। तो ऐसा एक धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। तो इस जब नॉलेज रहेगा हमारा संविधान, बाबा साहब ने कहा शिक्षित हो, संविधान कोई पढ़ा नहीं, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन एंड और टू सिक्योर टू इट सिटीजन, मतलब इनके सभी नागरिकों की सुरक्षा करना है। सिक्योर माने सुरक्षित होता है, सुरक्षा। आप लोग देख लीजिएगा गूगल में, क्या ये सुरक्षित किए जाते हैं सभी नागरिक? हैं? जो नागरिक, जो सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसको दी गई है, पुलिस है, मिलिट्री है और उसके समानांतर जो भी फोर्स बनाई गई है, क्या सभी नागरिकों की सुरक्षा होती है? नहीं होती है। जबकि इनकी ड्यूटी पूरे नागरिकों के लिए लगाई जाती है। अभी पुलिस के लोग होंगे, इनकी गश्त ड्यूटी लगाई जाएगी पूरे इस क्षेत्र में आपकी, लेकिन ये क्या है, और समय के अभाव से, साधन के अभाव से ड्यूटी तमाम दे दी जाती है, इसलिए जो करना चाहिए नहीं कर पाते। तो इनकी संख्या बढ़ाइए ना, इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। बेरोजगारी क्यों फैलाएं? तो इस तरह से संसद जो हम बनाते हैं, उनकी ड्यूटी है कि नियम बनाएं। सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, सभी की सुरक्षा करना है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब न्याय क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, मतलब कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। मतलब एक समाज यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा समाज कोई वहाँ बैठा है, तो सबके साथ न्याय होना चाहिए। ये नहीं कि एक समाज के लिए सारी सुविधाएं दे दी गई हैं, दूसरे समाज के लिए नहीं दी गई हैं। अर्थ की बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जितना वेतन है, वोटर ऑफ इंडिया का भी वेतन होना चाहिए। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि नहीं कम होना चाहिए। संसद को अधिकार है नियम बनाने का, तो संसद जब जाती है तो नियम बनाए, अपने लिए, हमारे लिए नहीं बना सकती। हम वोट दिए इसीलिए कि वो अमीर हो जाए, हम गरीब हो जाए। तो संसद को नियम बनाने का अधिकार जब हम लोगों ने दिया, वोटरों ने दिया, तो उनको ये सोचना चाहिए कि जितना मैं खा रहा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वेतन वोटर ऑफ इंडिया के वेतन बराबर होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भोजन वोटर ऑफ इंडिया का भोजन होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलाज वोटर ऑफ इंडिया का इलाज होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एजुकेशन वोटर ऑफ इंडिया के एजुकेशन होना चाहिए। और पॉलिटिकल न्याय क्या भी है, जब तक मरे न उसी के घर खानदान राजनीति में रहे, वही संसद विधानसभा देखे और वोटर जिंदगी भर वोटर देते रहे, यही न्याय है। एक बार जो MP MLA हो गया, दोबारा उसको उसमें नहीं जाना चाहिए। ऐसी नीति बनाना चाहिए हमारे सांसदों को। लेकिन हमारे लोगों को जब ये संविधान का ज्ञान होगा, जैसा कि अभी उन्होंने कहा पूर्व वक्ता ने, कि अपने लोगों को प्रत्यावेदन देना चाहिए। अनुच्छेद 350 में आपको अधिकार मिला है कि आप अपने भाषा में प्रत्यावेदन दे सकते हैं। उन्होंने अनुसूची 5-6 पढ़ा है, SC ST के लिए है, उसमें क्या प्रावधान है। तो इस तरह से जब हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जब अनुच्छेद में आपको सारी और सभी को काम अनुच्छेद 375 में लिखा है कि उसी के तहत काम करना है। तो इस तरह का में रिलीजन माने धर्म होता है, वर्शिप माने पूजा होता है। तो आप जो बोलिए, जो विश्वास करिए, जो प्रभावशील हो, पूजनीय हो, वर्शिप नहीं हो, वर्शिप मतलब पूजनीय हो, ऐसी बात आप बोलिए कि सत्य हो, सत्य के अलावा असत्य नहीं होनी चाहिए। दूसरा दे रहा है इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस, स्टेटस का मतलब होता है स्तर। आप लोग गूगल पर देख सकते हैं, स्तर का क्या है? बैठने का स्तर, खाने का स्तर, पढ़ने का स्तर, नौकरी करने का स्तर, घूमने का स्तर, ये समता होनी चाहिए। इसके लिए ये संविधान दिया गया कि ये जो है प्रमोट करिए, इसको प्रमोट अमंग देम ऑल, सभी में प्रमोट करना है, लेकिन नहीं हो रहा है। उसका कारण है कि हम संविधान को ठीक से नहीं समझ रहे। जब समझेंगे तो इस बात को लोगों से 350 अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे, बोलेंगे।
इसीलिए लोग कहते हैं ना कि ज्यादा पढ़ लिया है। अरे ज्यादा क्या पढ़ लिया भाई, जो लिखा गया एजुकेशन एक होनी चाहिए, चाहे खिचड़ी वाली हो, चाहे CBSE हो, चाहे ICSE हो, एक होनी चाहिए भारत में। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं लोग, वन नेशन वन एजुकेशन की बात नहीं कर सकते, वन नेशन वन भोजन की बात नहीं कर सकते, वन नेशन वन वेतन की बात नहीं कर सकते। ये करना चाहिए ना। हम आपको नेता बनाए इसलिए कि आप अपना सब कुछ ले लो, हमको कुछ नहीं मिले। अभी मोबाइल में 500 का रिचार्ज करिए, पूरे महीना चलता है, 3-3 हज़ार रुपये भत्ता ले रहे हैं लोग। क्यों ले रहे हो भाई? इसीलिए तो गरीबी पड़ी हुई है। 1 लाख आदमी का एक आदमी खाना खा रहा है। हमको 5 किलो राशन दे करके खुश किए हो, अपने अनगिनत राशन खाओ। ये कहाँ लिखा है? इस तरह की इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट एमंग देम ऑल, सभी में प्रमोट करना है इक्वालिटी के लिए। ऐसा नहीं कि कहते भाई आपको मौका तो दे दिया पढ़ने के लिए, फेल हो गए तो मैं क्या करूं? अरे फेल हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है कि आप उसको उस तरह का प्रोटीन नहीं दिए, उस तरह का वातावरण नहीं दिए, उस तरह का उसको इंटरेस्ट नहीं दिए हैं, तब ना उसके अंदर ऐसी भावना आई। उसके अंदर तो स्कूल में आया तो सोचते कि माई बाबू पता नहीं हमारे खाएं कि नहीं खाएं, जाएंगे तो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा है। वो तो उसमें लगा हुआ है, तो कहाँ से उसका दिमाग काम करेगा? सब इक्वलिटी लाइए, सब प्रोटीन सबको दीजिए, देखिए आएगा कि नहीं आएगा। कोई जीव खराब नहीं होता है। माँ के गर्भ में बच्चा आता है, 2 माँ है, दोनों को प्रोटीन बराबर दीजिए, दोनों को बराबर वातावरण दीजिए, बराबर सोच रखिए, तो बराबर ज्ञानी निकले। ऐसा बातें नहीं निकलेंगी। तो इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट एमंग देम ऑल, इस बात को बहुत ही धैर्यता से सुनने और समझने और करने की जरूरत है। फर्टर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड डिग्निटी ऑफ द नेशन। भाई बंधुता कहाँ से आएगी? व्यक्ति की गरिमा कहाँ बढ़ेगी? पता लगा कि दरोगा जी आ गए, हम उनको दरोगा जी करें, और वो पाल जी नहीं करें, पलवा बोल रहे हैं, कहाँ से इंटीग्रिटी आएगी भाई? वो भी नागरिक है, हम भी नागरिक हैं, उनकी ड्यूटी है, हमारा भी ड्यूटी है। हमारा ड्यूटी है कि उनके यहाँ जाएं प्रत्यावेदन लेकर के, उनका ड्यूटी उस प्रत्यावेदन की सही जांच करें, सत्यनिष्ठा से करें, स्वलंबनी होनी चाहिए। ये नहीं किसी के दबाव में बोलें। पोस्टिंग के डर से ये लोग डरते रहते हैं कि हमारी पोस्टिंग हो जाएगी, हमारा सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्यों सस्पेंड किया जाएगा भाई? सस्पेंड भी होंगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा, आपको सुविधाएं मिलेंगी। इस तरह की वातावरण होनी चाहिए। लेकिन वो तो डरते हैं, उनको ज्ञान नहीं, उनको भी संविधान का ज्ञान नहीं है, क्योंकि इतनी समस्याएं रख दी गई हैं कि संविधान पढ़ाया नहीं जाता है। यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ड्यूटी है। अनुच्छेद 394 पढ़िए, उसमें लिखा गया था कि सभी प्रयोजनों के लिए इसको उपलब्ध कराएं, लेकिन नहीं कराए, आज तक नहीं कराए। स्कूलों में बड़ी दबाव बढ़ रहा है, तो प्रियम्बल पढ़ाई जा रही है, वो भी प्रियम्बल वही हिंदी वाली पढ़ाई जा रही है, और उसका व्याख्या गलत हो रहा है। तो ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, क्या ये बच्चे नहीं है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बच्चा, अखिलेश का बच्चा है, मायावती के भाई बहन बच्चे हैं, और दूसरे के नहीं है? कांग्रेस बीजेपी के बच्चे हैं, राजनाथ के, और किसी के नहीं है क्या? ये भावना होनी चाहिए ना, बी द पीपुल ऑफ इंडिया की भावना। मोदी जी बोलते हैं कि भारत एक परिवार है। कैसा परिवार है? अपने रोज एक दिन में 10 कपड़ा बदलो, और तुम्हारे वोटर 10 महीने में 1 कपड़ा नहीं बन पा रहा है। कैसा परिवार बनाना चाहते हो आप? इस तरह की बातें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो कैसे बंधुता है, कैसे राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित होगी भाई? तुम सारा प्रोटीन खा रहे हो, सारे संसाधन ले रहे हो। हम कहते हैं साइकिल एक तरह की होनी चाहिए, मोटरसाइकिल एक तरह की एक कीमत की होनी चाहिए, 4 व्हीलर एक तरह की एक कीमत की होनी चाहिए, तब इक्वलिटी आएगी। फैक्ट्रियां बढ़ा दो, रोजगार बढ़ाओ उसमें, क्योंकि संख्या बढ़ रही है, गाड़ियों की संख्या चाहिए, तो फैक्ट्री बढ़ाओ, रोजगार बढ़ाओ उसमें, उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराओ। अब ये क्या कर देते हो कि 10 करोड़ की गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी, ये तो अमीरी गरीबी हो गई ना। ऐसी व्यवस्था नहीं संविधान कहता। बाबा साहब ने कहा था जिस दिन एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य तो हो गया, लेकिन जिस दिन सामाजिक आर्थिक बराबरी नहीं आएगी, इस संविधान को मैं जला दूंगा। वो इन्होंने कहा था कि सामाजिक आर्थिक बराबरी आनी चाहिए। तो सामाजिक आर्थिक का मतलब यही है कि हर समाज का सम्मान बराबर हो, हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सही हो, बराबर हो, धन धरती जमीन जायदाद। आप देखिए अगर ये लोग नहीं करेंगे तो 10 साल बाद अमीरी गरीबी के खिलाफ जंग होगा। कितना दिन गरीब बर्दाश्त करेगा? कितना दिन भारत के नागरिक बर्दाश्त करेगा भाई? 75 साल हो गए, अभी तक तुम 5 किलो राशन दे करके खुश बने हो। 5 किलो राशन की औकात है हम लोगों की, और तुम्हारी औकात, तुम दो हाथ पैर के नहीं हो। मैं 4 हाथ पैर का हूँ। तुम्हारा वोट 4 है, मेरा वोट 1 है। सबका वोट बराबर, तो नोट क्यों नहीं बराबर? इस तरह से जब तक नहीं होगा तब तक फ्रेटर्निटी नहीं आएगी, बंधुता नहीं आएगी, राष्ट्र की एकता अखंडता नहीं बनेगी। इसीलिए भारत जो है जितना बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ रहा।
अभी भारत के ऊपर इतना कर्जा हो गया है, इतना कर्जा हो गया कि 1 लाख एक व्यक्ति के ऊपर पड़ रहा है। अरे आप लोग कह रहे हो कि बहुत विकास हो रहा है, कर्जा देखो कितना हो गया है, ब्याज नहीं दे पा रही भारत सरकार। वो हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है। जिनको पूंजीपति का तो बैंक के लुटेरे हैं, बैंक से लोन मिल जाता है, उनका माफ हो जाता है, हमको आपको खाने को नहीं मिलता है। ये स्थिति बनी हुई है। भारत का संविधान ये नहीं कहता है डू हेयर बाई एडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अपनी इस संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कह रहे हैं कि अपनी संविधान सभा मतलब पूरे भारत की है, वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व हो रहा है, इस बात को मानिए। और वो जो कह रहे हैं कि अपनी संविधान सभा में आज के दिन 26 नवंबर 1949 के दिन इस संविधान को अंगीकृत करके अधिनियमित करके ये मैं दे रहा हूं। उन्होंने दिया, आप देखे होंगे फोटो देखते होंगे कि उन्होंने ऐसे दिया है राष्ट्रपति को। तो ये दिया गया इसलिए दिया गया कि इस भावना से काम करो, लेकिन इस भावना से काम नहीं किया, उनको रिजाइन तक देना पड़ा। महिलाओं का अभी बहुत से महिलाएं यहाँ अगर बुजुर्ग बैठी होंगी या अपने माँ दादी दादा से पूछिएगा, हो सकता, बताइए क्यों नहीं पढ़ी? उनको खाने को नहीं मिला, पढ़ेंगे क्या? महिलाओं का अधिकार नहीं था घर से बाहर निकलने का, घर में ही रहे, इसीलिए मुसलमानों ने उनका चेहरा भी ढक दिया है। तो ये सब बातों को अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है कि ये मतलब मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो लिखा है वही मान है और सब शून्य है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि अल्लाह ईश्वर फला देवी देवताओं को मानो, ये सब करो। अरे ठीक है, धर्म है, व्यक्ति का है, व्यक्ति अपना धर्म चाहे जो माने, लेकिन उसके साथ द्वेष नहीं करनी चाहिए कि ये धर्म अपना लिया तो इसको कोई सुविधा मत दो, वो ये धर्म तो कोई सुविधा न दो। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज ए भारत, मतलब इंडिया भारत है, भारत के अलावा कुछ नहीं।